हेलो बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जो अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसी का टॉपिक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बच्चों अपन आज पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करूँ, दो डेफिनेशन इसकी ज़्यादा फेमस है जो आपको आनी चाहिए। वैसे एक से ही काम चलेगा, लेकिन मैं दोनों आपको बता देता हूँ। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है या कर्व है ना। क्या है ये, इमेजिनरी लाइन है, बोल सकते हो आप इमेजिनरी लाइन और कर्व है। कैसा कर्व है ये, इमेजरी है। अब सबसे अगर बात पूछी जाए तो ये क्या है, ऐसा कुछ रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई नहीं है कि अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन देखूं या कोई भी चार्ज देखूं तो उसके आसपास आपको ऐसी लाइन दिखेगी, ऐसे फील्ड लाइन आपको कुछ दिखेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी लाइनिंग कहीं पे भी दिखाई नहीं देती है। ये अपन ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसा होता होगा, है ना। तो ये कुछ देखो, अब देखा जाए तो साइंस है, तो हर चीज का आपके पास आंसर तो जरूर है, उसका सॉल्यूशन है, लेकिन आपको कुछ चीजें आपको मान के चलनी पड़ती है कि ऐसा होता होगा। लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको इस चार्ज के आसपास कोई भी फील्ड लाइन आपको दिखाई नहीं देती है। इसलिए मैंने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइन और कर्व। तो ये कैसी इमेजिनरी लाइन और कर्व है, अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं, जैसे मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है ना, कोई चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कोई भी एक पार्ट ले लेता हूं, मैं ये पार्ट लिया, तो इसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो ये टेंजेंट क्या शो करेगा, ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप सिंपल सा बोल सकते हो बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन और कर्व है। अगर उस कर्व के ऊपर अगर मैं कोई भी टेंजेंट बनाता हूं, इस मैंने ये जरूरी नहीं यहाँ पे बनाऊं, अगर यहाँ पे बनाऊं, अगर यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे बनाऊं, सॉरी टेंजेंट बनानी है, आपको पता है, तो टेंजेंट इसके साथ होनी चाहिए। तो जो टेंजेंट होगी वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगी, शो करेगी। तो ये आपकी बेसिक सी डेफिनेशन है पहली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो बच्चों एक डेफिनेशन और इसकी और थोड़ी सी प्रचलित है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि सेम स्टार्ट यहीं से होती है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इमेजिनरी लाइन है। लेकिन अगर इस ये मान लो मैंने एक प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है, इसे मैंने एक क्या बनाई, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई बच्चों, ठीक है। तो अगर इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के मैं कहीं पे भी अगर कोई चार्ज रखता हूं, कोई फ्री पॉजिटिव चार्ज रखता हूं बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना, फ्री पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, तो ये फ्री पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो ये फ्री पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये कोशिश करेगा इसके ऊपर कुछ ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस लाइन के ऊपर मैं अगर कोई रखता हूँ तो वो चार्ज क्या करेगा, फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा, है ना। वो कोशिश करेगा यहाँ से क्या हो जाए, दूर चला जाए। तो ये भी है कि यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन आप भी आराम से बना सकते हो कि अगर यहाँ पे फ्री पॉजिटिव चार्ज अगर आप रखते हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो कोशिश करेगा कि इससे क्या हो, रिपेल हो, दूसरी तरफ जाए। तो इन दोनों चीजों को अपन मिला के देखें तो ये सिंपल सा एक आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। लेकिन बच्चों इसके काफी सारे पॉइंट है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बुक में 4 या 5 प्रॉपर्टी दिखेगी, लेकिन अपन कोशिश करेंगे 10-12 प्रॉपर्टी कम से कम पढ़ें, है ना। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी। देखो, डेफिनेशन वगैरह खूब सारी आपको बुक में भी मिल जाएगी, लेकिन जो प्रॉपर्टी है उसमें आप ध्यान से देखना, क्योंकि अच्छे जो एग्जाम है आपके, नीट है, जेईई मेंस है, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखेंगे, तो अपन एक एक करके वो सारी प्रॉपर्टी बच्चों पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के भी बच्चों अपन क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन, एक एक करके समझते जाना। देखो पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, एक लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminate at negative charge। क्या लिखा बच्चों मैंने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, सिंपल सा मैंने पहले ही बताया कि अगर आपके पास पॉजिटिव मान लो प्लस क्यू चार्ज था, तो इससे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी बच्चों, क्या होगी, ओरिजिनेट होगी,
ओरिजिनेट होगी क्योंकि देखो इससे निकल रही है। और अगर आपके पास माइनस क्यू चार्ज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगी, टर्मिनेट। देखो यहाँ पे आके क्या हो रही है, खत्म हो रही है, यहाँ पे आके कंप्लीट हो रही है, तो ये यहाँ पे क्या होगी, टर्मिनेट होगी। तो सिंपल सी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट। सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी जो बच्चों को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे ये फील्ड लाइन में एक ये बना रहा हूं, एक ये बना रहा हूं, तो ये तो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दी, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। ये क्या होगा, ये गलत है ये डायग्राम, क्योंकि अगर यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करने का मतलब इस एक पॉइंट के ऊपर देखो बच्चों, एक तो ये डायरेक्शन होगी, एक ये डायरेक्शन होगी, क्या ये कभी पॉसिबल है? मतलब आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक ही चार्ज से अगर निकली है वो, तो कहां से इंटरसेक्ट होगी? क्योंकि इंटरसेक्ट होगी इसका मतलब वहां पे डायरेक्शन दो होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो कभी नहीं हो सकती, तो कभी भी वो क्या नहीं होनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है। थर्ड पॉइंट, की बात करूं तो एक सिंपल सा लिखने की जरूरत नहीं है, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। क्लोज लूप क्या करेगी, नहीं बनाएगी क्लोज लूप, है ना। जैसे आपने अगर चार्ज की बात करता हूँ, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है, तो हो सकता है प्लस क्यू से कहां तक चली जाए, प्लस क्यू से कहां जाए, माइनस क्यू से, क्योंकि यहाँ से ये क्या होगी, ओरिजिनेट होगी, यहाँ पे क्या होगी, टर्मिनेट होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ पे जाके कंप्लीट होगी, इधर से ऐसे आ जाए। अगर ये है तो ये क्या है, क्लोज लूप है, लेकिन ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। ये क्लोज लूप का फंडा आपने अगर, चलो आपने अभी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आप जस्ट 12th में आए हो, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, ऐसा होता है कि यहाँ से अगर ऐसे मैं करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कंप्लीट करो ऐसे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो क्लोज लूप वहां पे बनता है, लेकिन यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बनता है। ठीक है, तो ये क्लोज लूप नहीं बनाएगी बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो ये 3 पॉइंट एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। प्रॉपर्टी नंबर 4 की अगर बात करें अपन, देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। इस लाइन का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस या डोंट टर्मिनेट इन स्पेस। इसका मतलब ये स्पेस के अंदर खत्म नहीं होगी बच्चों। टर्मिनेट का मतलब, अगर मैं बात करूं प्लस क्यू चार्ज है, अगर आप, दो चीजें होती है इसमें कि अगर आपको, अगर नेट डायग्राम की बात करूं मैं, ऐसा कोई डायग्राम प्लस क्यू हो, अगर यहाँ पे कोई माइनस क्यू चार्ज हो, जैसे दूसरी जगह माइनस क्यू चार्ज हो बच्चों, है ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप यहाँ से जो फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है उनको आप सीधा स्पेस में छोड़ दो। क्योंकि और एक बात और भी आपको समझनी चाहिए, जैसे मैंने ये चार्ज बनाया, अगर मैंने यहाँ से फील्ड लाइन, अगर इतनी बड़ी फील्ड लाइन बनाई, इसका मतलब ये थोड़ी बच्चों इतनी होगी, ये कभी भी खत्म नहीं होती है ना। ये कहाँ तक जाएगी, ये इन्फिनिटी तक जाएगी, है ना। तो अब इसके साथ अगर मैं ये लिखूं कि इन्फिनिटी तक जाएगी, ये कभी ऐसे टर्मिनेट नहीं होने वाली है। कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन अपन बना नहीं पाते, बनाते नहीं है ना, क्योंकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो रहेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। ठीक है, तो आप उसे फ्री एंड नहीं छोड़ सकते बच्चों, लेकिन अब बनाने के लिए अपन बनाते हैं, क्या करें। अगर बात करूं पॉइंट नंबर 5 का, 5 पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इससे क्वेश्चन भी आता है कि नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका मतलब बच्चों, अगर मेरे पास यहाँ पे मान लो 1 कूलम चार्ज था, है ना, 1 कूलम चार्ज है मेरे पास, तो अगर 1 कूलम चार्ज से मैंने मान लो अगर 3 फील्ड लाइन ली है, और अगर यहाँ पे मैं 2 कूलम चार्ज लेता हूँ, देखो प्लस 2q, इसका मतलब अगर यहाँ पे मैंने 3 लाइन ली है तो यहाँ पे कंफर्म कितनी होनी चाहिए बच्चों, 6 लाइन होनी चाहिए। अगर 6 लाइन होगी तभी काम चलेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। मैग्नीट्यूड जैसे ही आपका डबल हुआ, इसका मतलब आपकी फील्ड लाइन भी क्या होगी बच्चों, डबल होगी। तो ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6, अब देखिए
एक पॉइंट और अपन देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव। मुझे सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर सब्जेक्टिव बट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज ऑब्जेक्टिव। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब बच्चों, अगर मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाया, देखो मैंने एक इधर बना लेता हूं मैं, ये डायग्राम बनाया और मेरा मन कर रहा है मैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाऊंगा। ये कोई क्यू चार्ज दिखाया, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाऊंगा और ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। कोई दूसरा इंसान है वो बोला कि मैं तो इसी क्यू के अंदर कितना दिखाऊंगा, 4 फील्ड लाइन दिखाऊंगा। ना तो मुझे इसमें पता है ये क्यू क्या है यहाँ पे, ना मुझे ये पता है क्यू क्या है, लेकिन ये दोनों ही सही है। कोई 2 दिखा सकता है, कोई 4 दिखा सकता है, हो सकता है आलसी 2 ही बना रहा हूं। लेकिन ये क्या है, अगर ये 2 दिखा रहा है इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितनी लाइन बना रहा है। लेकिन फील्ड डेंसिटी इज ऑब्जेक्टिव। फील्ड डेंसिटी है वो ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हमेशा क्या रहनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब बच्चों समझ लो, जैसे मैंने अगर इसके लिए बना रहा है, अगर मैं यहाँ पे मान लो इसने बनाई 6 लाइन बनाई, ठीक है, और इसने क्या किया, 4 लाइन बनाई। अब दोनों में एक कॉमन बात आप देख सकते हो बच्चों कि जैसे जैसे अपन, आपको पता है कि चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, रेड्यूस होती जाएगी। तो यहां तक देखोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, पास पास में, दूर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, आप देख रहे हो। और यहाँ पे भी देखोगे आप, जैसे जैसे दूर जा रहा हूं ये लाइनिंग क्या हो रही है, दूर होती जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे भी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। मतलब दोनों का जो ऑब्जेक्टिव सेम है। देख लो दोनों इसने लाइन 4 बनाई है, इसने 6 बनाई है, लेकिन दोनों ने जो शो करना चाहते हैं वो दोनों में सही प्रूव हो रही है। इसमें भी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, इसमें भी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये दोनों अपने जगह क्या है बच्चों, सही है। तो आप समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब्जेक्टिव बट फील्ड डेंसिटी इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर पॉइंट था। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं बच्चों। 7 नंबर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन joining 2 चार्ज। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, ये मैंने देखो प्लस क्यू लिया, ये माइनस क्यू लिया, अगर इन दोनों से ये लाइन ज्वाइन हो रही है ना। अगर मैं बात करूं कि अब जो भी फील्ड लाइन होगी, मैंने अगर यहाँ पे कोई ऐसी लाइन बनाई है ना, तो सेम अगर मैं दूसरी फील्ड लाइन बनाता हूं तो दूसरी फील्ड लाइन बच्चों ऐसी होगी। अगर ऐसी नहीं बनी है तो आप बना लेना, क्योंकि इसकी जस्ट क्या है, सिमेट्रिक होगी, सेम ऐसा ऊपर सेम ऐसा नीचे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस। ये बात आपको समझ में आई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसकी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। अगर ऊपर जैसी है वैसी की वैसी क्या होगी, नीचे भी वैसी सिमेट्रिक लाइन होगी। इसका भी एक अच्छा सा एप्लीकेशन है। देखो न्यूमेरिकल खूब सारे, मैं इसमें आपको न्यूमेरिकल करवा दूंगा, यहाँ पे ज्यादा चीजें बताने का मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो 7वां पॉइंट आपने देखा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गिव द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की बात करूं, या जो आपकी इस लाइन की जो डेंसिटी है, सॉरी थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ, थोड़ा सा गलत लिख दिया अपन ने, गलत नहीं लिखा, लाइन का मतलब अलग हो जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा होगी बच्चों, सिंपल सी बात है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उसमें डेंसिटी भी, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड
की जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ज्यादा हो। जैसे मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे ये है, देखो कोई भी क्यू चार्ज आपके पास, यहाँ पे आपने तीन ही क्या किया है, तीन ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है। यहाँ पे आपने देखो ये Q1 था, ये Q2 है, यहाँ पे देखो आपने कितने बनाए, 6 लाइन बनाई है। तो हो सकता है यहाँ पे अगर टोटल 180 एंगल था, टोटल 360 था, तो एक एंगल कितने का हुआ बताओ, 360 के हिसाब से 120, यहाँ पे 6 है, इसका मतलब यहाँ पे कितने एंगल होगा 60 का। तो आप खुद देख सकते हो ना, डेंसिटी ज्यादा कहाँ है, डेंसिटी ज्यादा तो यहाँ है ना, यहाँ देखो 6 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, हमेशा यहाँ पे ज्यादा रहेगी बच्चों। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिए। सारे के सारे मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ, तो ये सारे आप नोट डाउन कीजिए। पॉइंट नंबर 9 देखो बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नॉर्मल टू सरफेस ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि अगर ये आपके पास क्यू चार्ज था, ये इसकी सरफेस बनाई, तो इस सरफेस के हमेशा क्या रहेगा, ये नॉर्मल रहेगी, ये लाइन हमेशा क्या रहेगी, इसके ऊपर नॉर्मल रहेगी। कितनी भी लाइन बना दूं मैं, जो भी लाइन है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपको पता है बाहर की तरफ लाइन होगी आउटवर्ड, तो ये हमेशा क्या रहेगा, इसके नॉर्मल रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर आपको ऐसा नहीं दिखे तो आप बोल सकते हो कि ये गलत, क्योंकि ये सारे पॉइंट क्या होता है, जब भी आपके न्यूमेरिकल आएगा, कोई भी क्वेश्चन 4 ऑप्शन देगा, तो इन चार जो इतने सारे पॉइंट बताए मैंने, उसमें से आपको उलझाता रहेगा इधर उधर, है ना, लेकिन आपको उलझना नहीं है। अगर 10 की बात करूं तो देखो, अगर मैं फील्ड लाइन के अंदर कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, फील्ड लाइन के अंदर, तो वो क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूं तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सिंपल सी बात है बच्चों, ऐसा मैंने क्यों बोला। अब बताओ, ये प्लस क्यू चार्ज था, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, आप खुद बताओ इसके अंदर में अगर मैं कोई भी नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा हूं, तो आप बताओ, सॉरी एक बार पहले पॉजिटिव, पहले अगर यहाँ पे मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आया, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगी, रिपेल करेगी। और अगर नेगेटिव चार्ज है ना, अगर ये प्लस क्यू था, और अगर इसमें मैं अगर कोई नेगेटिव चार्ज लेके आता हूँ, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये क्या होगा, ये इसकी तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। सिंपल सी बात है। तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर रिपेल टू द पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट टू द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। और कोई पॉइंट बचा है, मैक्सिमम देखो जो मेन पॉइंट थे वो सारे आ चुके हैं मेरे हिसाब से, है ना, कोई भी पॉइंट इसमें बचा है नहीं। और सिंपल सी बात है, और कुछ अगर चार्ज की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव चार्ज की, है ना, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, इसके अपोजिट। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की बात करता हूँ तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, थोड़ी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, यही है, और कुछ बोल नहीं सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटी मोटी चीज़ें, ये मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ वैसे भी। तो और कुछ इसमें होगा, कुछ पॉइंट एक आध बचा है तो अपन आगे कवर कर लेंगे इसमें। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।